Please subscribe and share SWA News। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में शानदार शुरुआत की। आम आदमी पार्टी गठबंधन ने 3 जिलों में 57 ग्राम पंचायत सीटें जीती। कुल 70 सीटों में से लगभग आधी सीटें महिलाओं ने जीती। दिल्ली के सुशासन के मॉडल को महाराष्ट्र में लाने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में शानदार शुरुआत की है। पार्टी के 300 सदस्यों ने चुनाव लड़ा और 57 उम्मीदवार जीते। आम आदमी पार्टी गठबंधन को इन 57 सीटों के साथ कुल 70 सीटें मिली। एक जो आपल्याला आत्मिक बळ लागतं प्रत्येक कार्यकर्त्याला, तर ते देणाऱ्या आमच्या आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि प्रवक्त्या प्रीती मॅडम, आपले राष्ट्रीय सहसचिव रुबिन आणि उपस्थित सगळे आम आदमी पक्षाचे सोशल मीडियाचे कार्यकर्ते आहेत। तर ह्या सगळ्यांचाच हा विजय आहे असं मी या निमित्ताने म्हणेन। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम आदमी पक्ष जवळजवळ 300 ठिकाणी लढलो आपण, कारण आपल्याला माहिती आपण बघितलं मागे काही राजकीय पक्षांचे प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे पुढारी म्हणत होते की 30 लाख रुपये घ्या, 40 लाख रुपये घ्या आणि बिनविरोध निवडणूक लढवा। म्हणजे पैशांनी लोकशाहीची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया संपवून टाकायची आणि त्याच्यात दाखवायचं गोंडस नाव की बिनविरोध निवडणूक झाली पाहिजे, ही कृती महाराष्ट्रातल्या जनतेला खरोखर माहिती नाही, मान्य नाही आणि निर्भयपणे निवडणूक झाली पाहिजे याच्यावर सगळ्यांचाच विश्वास आहे। आणि अशा वेळेस सगळ्यात कमी खर्चामध्ये आम आदमी पक्ष जवळजवळ 300 ठिकाणी आपण उमेदवार उभे केलेले, काही ठिकाणी आघाड्या झालेल्या। तर त्या आता जो एक तासापूर्वी जो काही आपल्यापर्यंत डेटा आलेला त्यानुसार जवळजवळ आघाडीसकट 70 ठिकाणी आम आदमी पक्षाचा आघाडीबरोबर विजय झालेला आहे। त्यातले 57 उमेदवार हे आम आदमी पक्षाचे आहेत आणि जवळजवळ त्याच्यामध्ये 50% स्त्रियांचं प्रमाण आहे। यामध्ये महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील पालघर या जवळजवळ सगळ्या महाराष्ट्र या आपल्या विजयामध्ये म्हणजे याचं परिवर्तन दिसलेलं आहे आपल्याला रिजल्ट्स मध्ये। जैसे धनंजय जी ने बताया, जो हमारे राज्य के सचिव हैं, हमने करीबन 300 स्थानों पे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम पंचायत की सदस्यता में चुनाव में शामिल हुए। तो ये चुनाव जो होते हैं ये बिना पार्टी के चिन्ह के होते हैं। तो ये कार्यकर्ता जो थे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो खड़े हुए थे और करीबन 300 जगहों पे खड़े हुए। ज़्यादातर जैसे धनंजय जी ने बताया कि विदर्भ में और मराठवाड़ा में हमने काफ़ी जगहों पे ये चुनाव लड़े हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमें ऑलमोस्ट उम्मीद है कि हम 100 तक सीटें आपको आज रात तक बता पाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास जो टैली है जो धनंजय ने दी है उसमें अराउंड हमारे पास आई थिंक 13 अलायंस के साथ जीते हैं हम और 70 में से जो बाकी 63 हैं वो 53 है वो हम जीते हैं अपने बलबूते पे, प्रॉब्ली गॉन मोर देन दैट। तो आई थिंक 57 सीट्स हम हमारे खुद के डायरेक्ट कार्यकर्ता अकेले खड़े हुए थे और 13 जगहों पे वो किसी लोकल अखाड़ी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो 13 जीते हैं। अभी तक हमारे यवतमाल और चंद्रपुर और थोड़े और सेंसिटिव एरियाज जहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं वो रिजल्ट आने बाकी हैं। यवतमाल के रिजल्ट आ गए लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। वहाँ हमारी काफ़ी उम्मीद है क्योंकि हमने वहाँ काफ़ी आंदोलन किए हैं। आपको याद होगा कि यवतमाल में जब हमारे 31 किसान पेस्टिसाइड्स की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वो और कई सारे ब्लाइंड भी हो गए थे, तब हमारी पार्टी ने वहाँ तब से आंदोलन किया है। बुधन की भूमि हमारे लिए हमेशा कंजूसी रही है। तो हमारी उम्मीद है कि हम ये 30% विजय महाराष्ट्र में हासिल कर लेंगे बाय टुनाइट और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज लाइक धनंजय सेड, ना मसल पावर ना मनी पावर, हमारे पास कुछ ही नहीं है। हमारे पास बस एक ही पावर है, काम करने की पावर, काम की राजनीति। दिल्ली में काम करके दिखाया है, इसलिए गांव-गांव में आज अरविंद केजरीवाल जी की पहचान है। आज गांव-गांव में महाराष्ट्र के हर गांव में बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल कौन है और दिल्ली मॉडल वहां पहुंच रहा है। दिल्ली मॉडल जहां पे स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य फ्री होता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी फ्री होता है। हम बहुत सुनते हैं कि आजकल महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत फ्री चीजें प्रॉमिस कर रही हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वो कर रही है। जैसे अभी हाल ही में कांग्रेस ने बोला कि बीएमसी इलेक्शन में मुंबई करों को फ्री पानी मिलेगा।
मेरी उनसे बस एक एडवाइस है कि जहां जहां कांग्रेस का शासन ऑलरेडी है वहां दे दो फ्री पानी। आप बीएमसी के अगले साल के चुनाव के लिए क्यों रुके हो? इतनी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके हाथ में ऑलरेडी है पूरे देश में, वहां फ्री पानी दे दो। राज्य सरकारें हैं आपके पास, वहां फ्री पानी दे दो। तो जो सत्ता में होने के बाद कुछ नहीं दे पाए वो हमें ना बताएं यहाँ पे कि क्या फ्री क्या नहीं देना है। और कभी कभी लोग कहते हैं फ्री की राजनीति क्यों? हमारा ये कहना है कि हमारा पैसा है, हमारे पास वापस आना चाहिए। अगर ये पैसा हमें देने के बाद सरकार डूब गई तो सरकार गलती कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार एकमात्र राज्य सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। 30,000 करोड़ का बजट से हमने शुरू किया था, आज हमारा बजट 60,000 करोड़ है। पिछली सीएजी रिपोर्ट जो 2019 की थी उसमें हम 150 करोड़ प्रॉफिट में थे। एक हमने इनहेरिट किया था 4,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट और उसे हमने फिस्कल सरप्लस में बदल दिया है। तो एकमात्र राज्य सरकार है जो प्रॉफिट में भी चल रही है, जो सारा टैक्स की कलेक्शन बढ़ा रही है, लेकिन लोगों को सब सुविधाएं घर पे फ्री पहुंचा रही है। ये खबर महाराष्ट्र में पहुंच गई है। इस चुनाव का निकाल का मतलब ये है कि इस महाराष्ट्र की जनता को आज पता चल गया है कि ये सब पॉसिबल है। हमारे आगे अभी बहुत बड़ा काम है। हमें हमारे जो सदस्य हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अभी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो गांव में बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके, जो हमारा स्वराज्य का सपना है वो पूरा कर सके। और इसके आगे हम म्युनिसिपल इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में औरंगाबाद, कोल्हापुर, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेने वाली है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके मीडिया भाई बहनों के से कि आप ये लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग प्रामाणिक राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, काम की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे से जुड़े, हमारे संगठन को मजबूती दें, हमारे उम्मीदवार बने। और जैसे देख रहे हैं, जैसे अगर महाराष्ट्र के गांव में इतनी जागरूकता है तो शहरों में तो डेफिनेटली हम विजय पाएंगे। तो बस यही कहना था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे जवाब दें। 2022 के बीएमसी इलेक्शन में 227 पूरी तरीके से। तो अभी आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में संगठन बांधने का काम पिछले 2 साल से हमारे जो कन्वीनर है रंगा राजुरे जी और को कन्वीनर है किशोर मंदियान जी और धनंजय शिंदे जी, इन्होंने मिलकर पिछले 1.5 साल से जम के काम किया है। तो ये तो हमने पहला चुनाव लड़ा है, ज्यादा नहीं लड़ा, बस 300 सदस्य खड़े हुए और ये पार्टी के सिंबल पे भी नहीं लड़ा। लेकिन आगे जाके हम सारे जिला परिषद में, हम उसके आगे चल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसी नेतृत्व के नीचे मुझे लगता है कि हमें जीत जरूर हासिल होगी, क्योंकि ये ग्राउंड संगठन बना चुके हैं। बिल्कुल, अभी भी हमारे पास नाम है और कुछ और नाम आ रहे हैं, जैसे यवतमाल और चंद्रपुर से मैंने बोला निकाल आने बाकी हैं हमारे दोनों गाँव से। तो हम कल सुबह सारी लिस्ट पब्लिश कर देंगे। हमारे तो 100 के अंदर नाम है। हम ना बड़ी बातें करते हैं ना झूठी बातें करते हैं। हमने सुना है कि सारे नेता बोल रहे हैं कि हम बहुमत से जीत गए, और हैरानी की बात यह है कि चंद्रकांत पाटिल जैसे दिग्गज नेता वो अपनी ही जगह पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी नहीं जीत पाए ग्राम पंचायत। और उन्होंने तो कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाए, 2 महीने पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था अगर आज चुनाव हो जाए, क्या कहा था उन्होंने, वो कैलाश चले जाएंगे, राइट, माउंट कैलाश जाने वाले थे कि अगर आज चुनाव हो जाए और मैं फुल मेजोरिटी से ना जीतूं तो मैं कैलाश चला जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये उन्होंने 2 महीने पहले कहा था और आज चुनाव हो गया। वहां पे सीधा साधारण ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और उसमें उनको बहुत बुरी तरह से मार खानी पड़ी। महाराष्ट्र का राजकारण बहुत अलग है बाकी देश से। यहाँ पे बहुत सारी प्रस्थापित पार्टियां हैं और सब सत्ताधारी पार्टियां हैं। कोई भी विपक्ष तो है ही नहीं, सब है पावर में। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तो पावर में है, बीजेपी भी पावर में है, सेंटर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पावर है। तो ये सब पावरफुल लोग हैं और इन पावरफुल लोगों को अभी तक आंकड़े नहीं समझ में आ रहे कि उनकी कितनी पावर है। तो थोड़ा उनसे इट्स क्वाइट अ ह्यूमरस सिचुएशन। लेकिन आगे निकल के आए तो मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत मार खाई है इस इलेक्शन में और वो जाहिर है होना ही था। हमने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं छोटे चुनाव में, किस तरीके से मिलते हैं, शायद इसलिए कि उनको लगता है कि उनके मुख्यमंत्री हैं तो उनको ज्यादा सपोर्ट करती है पब्लिक। तो ये जाहिर सी बात है। और भी हमने देखा है, जैसे सातारा में उदयन राजे जी, उनके यहाँ भी बिल्कुल खाता खाली रहा है।
वो छोड़ के गए थे राष्ट्रवादी बीजेपी में, तो उनका भी बिल्कुल खाता खा लिया, उनके यहाँ भी कोई ग्राम पंचायत वो नहीं जीत पाए। तो बीजेपी ने मार तो खाई है महाराष्ट्र में बहुत जोर से, और ऐसा होना भी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को जागरूक होना चाहिए, और उनके जो लाशें हैं और जो उनकी झूठी बातें हैं, अभी वो जुमलेबाजी से निकल के महाराष्ट्र को बाहर आना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, हम बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करते हैं कि आप अपनी लिस्ट दिखा दें। हमारी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी लिस्ट जाहिर कर दो, हम अपनी कल कर देंगे, वो भी अपनी अपनी लिस्ट कर दें जाहिर। अगर बीजेपी कर सकती है तो वो तो जरूर करें। पता है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति की खूबसूरती है कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है लोकल इलेक्शंस में। ये सारे इलेक्शंस में ही होना चाहिए, और हमारी पार्टी, हमारे संगठन का पूरा फोकस रहा है महिलाओं को पॉलिटिकली एक्टिव करने में, और इसको इस महिलाओं को आगे बढ़ के जीतने की ये जो प्रक्रिया हमने देखी है, इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि ये हो सकता है, ये महज एक सपना नहीं है। बाकी पार्टियों में हमने देखा है कि नॉर्मली क्या किया जाता है कि बीवी को, बहन को, बहू को, सास को, किसी को खड़ा कर देते हैं, घर के परिवार वाले को, लेकिन हमारी पार्टी में वो हम अलाउ नहीं करते हैं। तो हम एक्चुअली चुन के हमने महिला लीडर बनाए हैं, और उन महिला लीडर को यश मिला है। इससे हमें बहुत बहुत हिम्मत मिली है कि महाराष्ट्र का राजकारण यही एक जगह है जहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये सावित्रीबाई फुले की जमीन है, ये माता जिजाऊ की जमीन है, यहीं पे ऐसा हो सकता है कि महिलाएं अपने आप में लीडरशिप रोल में आ सकती है। 2014 में हम सब मानते हैं हमने बहुत बड़ी भूल की थी, हम बड़े नम सीखे थे, हमने जाके पूरे देश में चुनाव लड़ लिए। वो एक आई थिंक एक ग्रोथ का पीरियड था जहाँ पे हमें समझ नहीं थी राजनीति की, और हमने कुछ स्टेप्स ली, उससे सीखने भी बहुत मिला। लेकिन उसके बाद हमने महाराष्ट्र में सीरियसली कोई फुल लार्ज स्केल पे चुनाव नहीं लड़ा है, ये पहली बार हमने लड़ा है। हमने अभी तक कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं लड़ी है, तो ये पहली बार हमने 300 सदस्य खड़े किए, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए, और हमें यश मिला है। तो इसलिए डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं, और हमें एक मौका मिलेगा अभी कि हम बदलाव दिखा के रहेंगे। मुंबई में 70% जनता प्राइवेट हेल्थ केयर पे जाती है, दिल्ली में 76% जनता आज सरकारी हेल्थ केयर पे निर्भर है, क्योंकि वो फ्री है, उच्च दर्जे का है, और अगर कोई भी आनाकानी की जाती है तो सीधा चीफ मिनिस्टर तक शिकायत जाती है और तुरंत उसकी सुविधा मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये मूलभूत सेवाएं हैं। दिस इज द राइट टू लिव, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गारंटी किया गया है, और हम सबका हक है, जो यहाँ पे कोई भी सरकार दे नहीं पाई। ये सारी सरकारी पार्टी है, मैं तो बोलती हूँ कोई ऑपोजिशन में नहीं है। बीजेपी भी पावर में है, इतने साल 30 साल उन्होंने पावर भर दी है बीएमसी में, और अभी भी दे आर इन पावर इन द सेंटर। कांग्रेस बीएमसी में नाटक करती है ऑपोजिशन का होने का, लेकिन कोई ऑपोजिशन में नहीं है, सारे प्रपोजल पास करने में उनके साथ खड़ी रहती है। तो यहाँ पे तो ऑपोजिशन है ही नहीं बीएमसी में, सारी रूलिंग पार्टीज हैं, और उन रूलिंग पार्टीज का विकल्प बनके आम आदमी पार्टी आएगी विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड मॉडल, जो हमने करके दिखाया। सबके लिए नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे होती है, आपको इंडिया गेट करप्शन का समय याद होगा, पार्टी की स्थापना का समय याद होगा। हम नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर प्रचार करते हैं और फिर डोर टू डोर करते हैं। तो हम रुक रहे हैं कि पैंडेमिक का थोड़ा दौर कम हो जाए, वैक्सीन लोगों को लग जाए और हम सुरक्षित हो जाएं, तो हम जमीन पे दिखाई देंगे मेंबरशिप ड्राइव करते हैं। तो मिस्ड कॉल देते हैं, उसके बाद हम उन्हें फोन करते हैं, हमारे उस वार्ड के प्रभारी उनसे संपर्क करते हैं, मिलते हैं, और फिर उन्हें मेंबरशिप दिखाते हैं। दुख खिला रही है तो प्लीज लेट्स सेलिब्रेट अ बिट। आज बहुत खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ग्राम पंचायत चुनावों में सफलता पाई है उन्होंने। हमने करीबन 300 जगहों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, 300 सदस्यों ने चुनाव लड़ा, और उसमें से करीबन 100 को जीत हासिल हुई है। हमारे पास अभी कुछ 70 निकाल आ गए हैं, थोड़े यवतमाल चंद्रपुर से निकाल आने बाकी हैं। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की, कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, दिल्ली मॉडल, आज महाराष्ट्र के गाँवों तक पहुँच गया है। बिना किसी पैसे के बल से, बिना किसी और बल से हमने ये चुनाव सीधी साधी राजनीति, काम की राजनीति से लड़ा है, और हमें यश प्राप्त हुआ है। ये हमारी पहला कदम है, आगे चल के हम सारे लोकल इलेक्शंस लड़ेंगे और महाराष्ट्र में एक विकल्प की तरह हम पेश होंगे। हमारा एजेंडा वही एजेंडा है जो हम दिल्ली में लेके आए थे। आज से 7 साल पहले दिल्ली का वही हाल था जो आज मुंबई का हाल है। वहाँ पे सड़कें ठीक नहीं थी, वहाँ पे स्कूल ठीक नहीं थे, वहाँ पे हेल्थ ठीक नहीं है। आज दिल्ली की 76% जनता सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल इतने उच्च दर्जे के हो गए हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ से IIT और ऐसे इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन में बैठने का और आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिलता है। यही मुंबई की जनता चाहती है। आम इंसान चाहता क्या है?
एक चैन से बिजली पानी मिलता रहे, एक अच्छा स्कूल और स्वास्थ्य मिल जाए। हमारी ज़्यादा सरकार से मांगे आम इंसान की होती नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सरकारें देने में फेल हो चुकी हैं और उसका दिल्ली मॉडल जो हमने कर लिया है, करके दिखाया है, उसकी यहाँ पे आज बहुत जय जयकार हो रही है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी है और इस बात की खुशी है कि हमारे 50% उम्मीदवार महिलाएं थे। बाकी पार्टियों की तरह वो किसी की बहन, किसी की बहू और बहस किसी की बेटी नहीं थी। वो खुद के बल पे लीडर्स बन के खड़ी हुई हैं। उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किए हैं, लोगों का दिल जीता है और चुनाव लड़ी हैं। तो ये जो हमारी धरती है, जिजाऊ माता की धरती और सावित्रीबाई की धरती, उस पे से ऐसी कई हमारी वीरांगनाएं अभी निकल के आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किस तरह से सेलिब्रेट किया है? इमीडिएटली जैसे ही हमारे पहले निकाल आए लातूर के, तो अरविंद जी ने मराठी में ट्वीट करके हमें अभिनंदन किया और बोला मुबारक हो कि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में खाता खोला। उसके बाद जब दिन के एंड तक पता चला कि हमारी 50 से ज़्यादा सीटें सदस्य जीत गए हैं, तो उन्होंने फिर से ट्वीट किया खुशी के मारे। दूसरी बार उन्होंने महाराष्ट्र की लीडरशिप को, हमारे कन्वीनर रंगा राचुरे जी को, को कन्वीनर किशोर मंध्यान जी को और हमारे सेक्रेटरी धनंजय शिंदे जी को मुबारकबाद दी और एक्सपेक्ट करते हैं वो कि हम आगे भी हर चुनाव में इसी तरह से विजय होंगे। मुंबई में किस तरह से जश्न मनाया गया? मुंबई में जश्न मनाने का तरीका बस एक ही है, हमें काम करना होगा। ये जो जीत हुई है, इस जीत का हमें लोगों तक पहुंचाना होगा, लोगों को बताना होगा कि हम इस तरीके से जीत पाए हैं, लोगों का विश्वास जीतना होगा और इस जीत के बलबूते पे हम बिल्कुल धड़ल्ले से बीएमसी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से आप प्रचार करेंगे स्टेशनों पे आके, क्या इसी तरह जनता को हेल्प मिल पाएगा आपकी पार्टी से? सर, जब 6 साल 7 साल पहले हम दिल्ली में शुरू किए थे, तब तो हम कोई भी नहीं थे, हमारा नाम भी कोई नहीं जानता था। हमारे जो 25 साल के 26 साल के एमएलए उम्मीदवार थे, किसी ने उनके बारे में सुना भी नहीं था। उन्होंने 11 बार जीते हुए एमएलए को हरा दिया इसी प्रचार से, डोर टू डोर और स्टेशनों पे। वहाँ पे हम मेट्रो के बाहर खड़े होते थे, यहाँ पे हम लोकल ट्रेन के बाहर खड़े होते हैं। हम डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को अपने बारे में बताते हैं, विकल्प की राजनीति के बारे में बताते हैं और काम की राजनीति के बारे में बताते हैं और उनका दिल जीतते हैं। यही मॉडल हम महाराष्ट्र में भी यूज़ करेंगे। थैंक यू।